हंसना कहते हैं। लेकिन मैं किसी के साथ बैठकर क्यों हंसूं? अरे यार, जिस बात पर तू अकेली बैठकर हंस रही है, उसी बात पर तू किसी और के साथ बैठकर हंस सकती है। लेकिन जिस बात पर मैं हंस रही हूँ, वो बात किसी को पता ही नहीं है। अरे तो बता ना किस बात पर हंस रही है? बता। हाँ, चल वहाँ चल, यहाँ से उठ, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ, वहाँ चल के बताऊंगी। चल चल, यहाँ बैठ। तुझे पता है मैं क्यों हंस रही थी? क्योंकि प्रिया तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात सारी दुनिया जानती है। लो, और मुझे ही नहीं पता। मुझे लगता था कि प्रिया तेंदुलकर जबान से फटके मारती है और सचिन तेंदुलकर बैट से, इसके लिए दोनों भाई बहन हैं। तेरा लॉजिक दुनिया से निराला ही है। वो तो है। तुझे पता है काजल, जब मैं पैदा हुई थी ना, तो नर्स लोग बात कर रहे थे, जब ये लड़की बड़ी होगी तब कुछ ना तो कुछ बनेगी। नर्स लोग बात कर रहे थे और तूने उतनी उम्र में समझ भी लिया। देख काजल, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोल नहीं सकता, सुन और समझ तो सकता है ना। तुझे पता है, जब मैं 3 दिन की थी ना, तब तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ था? डैड, हमारे जो डैड है ना, वो मम्मी को आके बोलते, ये जो हमारी बेटी है ना, बिल्कुल मेरे पे गई है। मैं दिल में बहुत हंसी। मैंने सोचा कि मैं इस कालू मल पे कौन से एंगल से गई हूँ। काजल भाई, तुझे अपने मुंह पे काला पोत लेनी चाहिए। तू तो बहुत बड़ा भाई बनती है और ये तेरा बाप पीछे से वार करता है। तू अपने बाप के पीठ के पीछे उसे कालू मन बोलती है। वो तो मैं आपके शक्ल के सामने भी बोल सकती हूँ। डैडी, आप नीग्रो हो ना? नहीं। डैडी, आप नीग्रो हो ना? नहीं बोला। डैडी, आप नीग्रो हो ना? नहीं बोला। आप जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक ये पूछती रहेगी। हाँ बोलो। डैडी, आप नीग्रो हो ना? हाँ, मैं निग्रो हूँ, मैं काला 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 हूँ। लेकिन लगते तो नहीं हो। टाकी टाकी रे, जब से तू आंख में झांकी, आपस में ताक दिन हो गया, अब क्या रह गया बाकी 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 ताकी। आइए आइए आइए, टूटे फूटे आइटम। मुझे लगा छोटी होगी, खबर लाई होगी, लेकिन तू मुझे एक बात बता। सीधी खड़ी रह। तू मुझे एक बात बता, क्या छोटी के खबरों के मार्केट में मंदी हो गई है या न्यूज कलेक्शन के जुनून में ठंडी? अरे नहीं रे, छोटी कह रही थी कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, कहीं बीमार पड़ गई तो। वैसे ही उसका वजन घट गया है, कहीं और घट गया तो लोग डैडी को बदनाम करेंगे कि आनंद माथुर अपने बच्चों की तंदुरुस्ती का ख्याल ही नहीं रखता। क्या बात कर रही है? छोटी पतली हो गई तो मोटा कौन हो गया? स्वीटी। स्वीटी बेहोश पड़ी है। हे भगवान, ये मेरे चांद के टुकड़े को क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, खड़ी बेहोश हो गई। जरूर तूने कुछ कहा होगा। मैंने? जब देखो मेरे बच्चों को कोसते रहते हो, तो माँ हो गई कसाई। इसे कहते हैं मदर इंडिया का बैंडिट ट्विन वर्जन। खुल्लम खुल्ला पति पे दादागिरी। अरे मैंने कुछ नहीं कहा। वो हाँ मम्मी, डैडी ठीक कह रहे हैं। वो तो मेरे मुंह से ही स्वीटी के लिए मोटी शब्द निकल गया। देखो। अरे फिर तो वो बेहोश हो गई ही ना। तुम माधुरी दीक्षित को सलमान की माँ का रोल ऑफर करोगे, वो तो इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाएगी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वक्त बड़े से बड़ी हीरोइन को माँ क्या जूनियर आर्टिस्ट बना देता है। अब अपनी राखी जी एक जमाने में अमित जी की हीरोइन थी और शक्ति में उनकी माँ बनी थी। अरे अमिताभ जी से याद आया, कल हमारे घर एक डेलीगेशन आने वाला है। डेलीगेशन कौन है? डेलीगेशन क्यों? छोटी कह रही थी कि सब्जी मंडी वाले उसके पास आए, कहने लगे अगर आप लोग की इतनी चलती है तो प्लीज मेहरबानी करके लाल बादशाह फिल्म रिलीज करवा दीजिए। क्यों? कह रही थी कि जब भी वो टीवी ऑन करते हैं, वो हीरो जो नाना बन चुके हैं अभी तक धन्नो के सुरमे के पीछे पड़े हुए हैं। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, समझी ना? वैसे भी अमित जी तो पहले से ही एंग्री यंग मैन है। अरे बेवकूफ लोग, जियालाल लाल बादशाह की फिक्र छोड़ो और मुझे होश में लाने का कुछ करो। नहीं, मैं बेहोश हूँ, मुझे जूता सुंघाओ। जूता सुंघाने की कोई जरूरत नहीं है। उठ जा मेरी मिस यूनिवर्स। नहीं, मिस यूनिवर्स
अरे ये क्या, मिस यूनिवर्स के चेहरे पर कॉकरोच? कसम से आप तो उस प्यारे मोहन बाफना से भी ज्यादा डरपोक हो। ये कॉकरोच को ये प्यारे मोहन बाफना कौन है? बापू नहीं है कॉकरोच, अब उनके बिल्डिंग में नया रहने को आया है। उसका पूरा खानदान इतना डरपोक है कि बात मत पूछो। कैसे कैसे? वो 5 सेकंड के लिए भूकंप हुआ ना कुछ दिन पहले। हाँ, जब मेरी लिपस्टिक गिर गई थी। मैं समझी ना, उस दिन से लेकर आज तक वो लिफ्ट में ट्रैवल नहीं करता। अरे लिफ्ट और भूकंप का क्या लेना देना? वो कहता है कि अगर मैं लिफ्ट में हुआ और तभी भूकंप आया तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा? उसे कहो भूकंप होने के बाद लिफ्ट से खुद बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, फायर ब्रिगेड वाले आकर बाहर निकालेंगे। अरे एक दिन हम लोग ने क्या किया पता है? ऐसे ही टाइम पास करने के लिए उसको फोन किया और बोला, ए प्यारे मोहन, अगर तू घर से बाहर निकला तो तेरा पेट फाड़कर उसमें से अत्तड़ियां निकालकर हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। उसके बाद 3 दिन तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला। अरे इतना डरपोक आदमी हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है? अरे यार, उसका बेटा तो उससे भी ज्यादा डरपोक है। कल बाइक से जा रहा था, बाजू वाले की गाड़ी का टायर फट गया तो चलती बाइक से गिर पड़ा। वो कितना बड़ा है? होगा आमिर खान जितना। अरे आमिर खान तो 2 बच्चों का बाप है। मैं इस प्यारे मोहन के बेटे के बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी से शादी करा दो प्लीज, मेरी से शादी करा दो, मेरी से शादी कराओ ना। देखो अगर लड़का अच्छा है ना तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ। नहीं, मैं ऐसे डरपोक लड़के से इसकी शादी नहीं कराने वाला। हाँ हाँ, खुद तो इतने बहादुर हो कि कॉकरोच का नाम सुनकर सोफे पर चढ़ जाते हो। अगर घर में सांप निकला ना तो पंखे पर लटक जाओगे। डैडी, वो डरपोक है, यही तो उसका प्लस पॉइंट है। कैसे? काजल, तू एक काम कर, तू कल 10-12 गुंडे लेके उसके बाप के घर पहुंच जा और उसको धमकी दे कि अगर तूने अपनी बेटे की शादी स्वीटी से नहीं कराई तो हम लोग तेरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। हाँ यार चिकनी, तेरी बात में दम तो है। ऐसा नहीं करना, ये गलत है। अरे बापू, माँ बाप अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ फूल दे रहे हैं। हाँ, देखो वो खानदान डरपोक है ना, तभी वो स्वीटी को बर्दाश्त करेगा, वरना इसकी शादी दूसरी जगह होगी तो दूसरे दिन ही वापस आ जाएगी। हाँ, अपन काजल भाई को लेकर आता है। हाँ। सुन लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना, जमाना तो है नौकर बीवी का। शौहर बाहर शेर बने तो घर में भीगी बिल्ली, शौहर बाहर शेर बने तो घर में भीगी बिल्ली, घर का दस्तूर यही है, बम्बई हो या दिल्ली। सासू जी, पाई लागू, ससुर जी, पाई लागू। देखिए, मैं किसी का ससुर नहीं हूँ। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? अरे आओ आओ बाफना, देख बिड़ू, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तूने एक बेटा पैदा किया है। अरे एक बेटा पैदा कर लेना कोई कसूर होता है क्या? बेटा पैदा ही करना था तो 5-5 बेटे पैदा करते। मेरे जैसी कितनी कुंवारी लड़कियां हैं जिनको हाथों में मेहंदी लगानी है। तुम्हारे से अच्छा तो धृतराष्ट्र था जिसने 100 बेटे पैदा किए थे। अरे एक ही बेटा तो कितनी मिन्नतों से मिला है, मेरा दिल जानता है। अरे देख बेटा बाफना, काजल क्या बात करिए, तूने मेरे ससुर को गोद ले लिया। तेरे को क्या बकवास कर दिया? तो फिर तूने इनको बेटा क्यों कहा? ओ काजल भाई, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाओ। अगर ये हटेली बोलती रही ना तो मैच शुरू होने से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए बाफना जी, हमें आपका घराना बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि आप हमारे डैडी के समधी बने। आपके चाहने से क्या होता है? अबे ढक्कन, हम चाहे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम चाहे तो सूरज को पश्चिम से भी निकाल सकते हैं। हाँ बहन, आज से हमारी बेटी आपकी हुई और आपका बेटा हमारा हुआ। अरे आनंद बाबा, आओ आओ, अरे इनके गले मिलो, आओ आओ। अरे आना यार। इधर इधर ही आने वाला था। अरे आप गले मिल रहे हैं या गले पड़ रहे हैं? देखिए, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखे, दोनों एक दूसरे के विचार जाने, फिर अगर दोनों पार्टियों को बात मंजूर हो तो बात आगे चलाई जा सकती है। देख बिड़ू, लड़का लड़की एक दूसरे के विचार जानने से कौन सा कश्मीर का प्रॉब्लम हल करने वाले हैं? अच्छा तो बहन जी, शादी की कौन सी तारीख पक्की करें? परसों संडे है, फेरे फाइनल कर दो। हाँ हाँ, दुल्हन को कितने तोले सोना चढ़ाओगे? क्या सोना और हम चढ़ाएंगे?
ये महिला मुक्ति वाले हैं, दहेज देने में नहीं लेने में मानते हैं। देखो, अब मुझे सोना कितना भी चढ़ाना, लेकिन इन 8 उंगलियों में असली हीरे की अंगूठी जरूर देना। नहीं 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 बेटी, इतनी ज्यादती नहीं करते लोगों पर। जो देंगे वो खुशी से ले लेना। मैं कुछ देने वाला नहीं, अव्वल ये रिश्ता ही मुझे मंजूर नहीं। अबे ओ, तेरी मंजूरी से होता क्या है? हाँ? ये तू अपने आप को अमेरिका समझता है क्या? हाँ, जो हमारे फैसले मंजूर ना मंजूर करेगा। हम लोग उनको कुछ नहीं समझते, तो तू क्या चीज है? अरे यार, तो अपने फायदे समझा कर। अगर तेरे बेटे का रिश्ता इस घराने से हो गया ना, तो शहर के बड़े बड़े भाई लोग तेरी को इज्जत की नजर से देखेंगे। अब ये बात अलग है कि कभी कभी भाई लोगों की इज्जत अफजाई भी भारी पड़ती है। अबे ओ काजल भाई की बहन के ससुर, अगर तेरी कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टेड है तो उसके भाव अपने आप बढ़ जाएंगे। हाँ, दिवाली के दिनों में पोस्टमैन की बख्शिश तो क्या, सिग्नल पे खड़े हुए छक्के भी तुमसे भीख नहीं मांगेंगे। सोचो कि तुमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और तुम्हारा बेटा बाइक पर बैठकर मच्छी खरीदने जा रहा है। देखिए, हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। पता है, हम भी शाकाहारी है, सब्जी धोकर खाते, समझा ना? बकवास बंद कर और बात सुन। तेरा बेटा बाइक पर बैठकर चाय की पत्ती खरीदने जा रहा है और वहाँ से एक ट्रक निकलता है, तेरे बेटे को हल्की से टक्कर मारकर। नहीं, मैं उस ट्रक के नीचे सो जाऊंगी, लेकिन अपने होने वाले पति पर आंच नहीं आने दूंगी। ठीक है, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि मेरे बेटे को जान का खतरा है और मैं उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। कोई बात नहीं बाफना, तेरी बाफनी तो घर से बाहर निकलती है ना, हम लोग उसे उठा लेंगे और कोठे पे बैठा देंगे। बिठाना ही है तो उठा क्यों रहे हो? अबे हटेली, कोठे पर बिठाना मतलब तवायत बनाना, समझी ना? सोच बाफना कि तेरे घर की इज्जत कोठे पर ठाड़े रहियो ओ बाकेलाल गाना गा रही है और तेरे सारे रिश्तेदार हाथों में गजरा लगाकर उस पर 100-100 के नोट फेंक रहे हैं। ए काजल, इतनी बूढ़ी तवायफ पे 100-100 के नोट कुछ ज्यादा नहीं होगा? आखिर हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? हम लोग तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तेरी जिंदगी बना रहे हैं। मेरी जैसी बहू तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगी। जाओ घर जाके शादी की तैयारी करो। और सुन, संडे को बारात लेकर आ जाना और टाइम पर आना। शाम को हमको घर वाली बार वाली देखने को जाने का है। चल चल, अपन तेरे घर पे छोड़ता है, चल। कितनी बार कहा है कि सुबह उठकर आईने में अपना मुंह मत देखा करो। आज सुबह मैंने आईने में नहीं देखा था, तुम्हें देखा था। अबे घर जाके पंगा लेना, चल। चलो, अरे चलो ना, हटो, जा, हट। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेरे तुझे अमोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, शाबाश, होए, 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 शाबाश, होए, होए, माए नी माए मुंडेर पतेरी बोल रहा है कागा, चोबल हो गई तेरी दुलारी बच्चों की सगलागा। टन टन अल्लाह, एक बार इसकी शादी हो जाए, बाद में ये घर में आने का मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के बाली कमरिया सितारी के आई अब स्वीटी की बारी। स्वीटी नंबर 1, स्वीटी नंबर 1, स्वीटी नंबर 1। पूजा आंटी, आंटी मत कहो ना। छोड़ छोड़ छोड़, मीना 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 मीना, कमाल करती हो। अरे मुझे तो छोटी ने आकर बताया कि स्वीटी की शादी पक्की हो गई है। मैं तो मानने को तैयार ही नहीं थी। क्यों? हमारी स्वीटी की शादी नहीं हो सकती क्या? हाँ, ये क्या कहानी कुबड़ी है? बोलो, अंधी पैरी मुझे कानी कुबड़ी होने का सवाल पूछ रही है। अरे बाबा, वो सब बात नहीं है, पर इतनी जल्दी कैसे रिश्ता पक्का हो गया? अरे वो हमारे नए पड़ोसी आए ना, बापना, उनके बेटे के साथ। ओ नए आए हैं ना, इसलिए फंस गए पिछले। ये तू कहना क्या चाहती है पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। अच्छा वो सब छोड़, मैंने सुना तू नाचती भी है। नाचती है? अरे ये इतना अच्छा नाचती है कि ब्याह बार में पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकती है ना पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। 1, 2, 3, go!
मेरे पति के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो तुझे पता नहीं, पति तो परमेश्वर होता है। ओहो, ये तो हिंदी फिल्मों में होता है। वैसे रियल लाइफ में कहने के लिए पति परमेश्वर होता है, पर वैसे तो उसे रखते हैं घोड़ा गाड़ी के घोड़े की तरह। अभी मैं कुछ समझी नहीं। देखो, घोड़े को घास कौन खिलाता है? मालिक। उसे पानी कौन पिलाता है? मालिक। उसकी गर्दन पर प्यार से थपथपाता कौन है? मालिक। बस, तो घोड़े को लगता है कि मालिक मुझे बहुत प्यार करता है और वो सारा बोझ हंसते हंसते ढोता रहता है। उसी तरह अगर तुम पति को सुबह की चाय पिला दो, दोपहर का खाना डाल दो और शाम को प्यार से पुचकार दो, तो वो सारी जिंदगी भर तुम्हारा बोझ हंसते हंसते ढोता रहेगा। हाँ? सुन रही हो बिना? लोग इसे डफ्फर कहते हैं, लेकिन पतियों के परिस्थिति के बारे में क्या नॉलेज है इसकी। थैंक गॉड बबली, तूने मुझे बता दिया, वरना मैं पूरी जिंदगी उनको परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करती रहती। आप घबराइए मत गुरु मैया, मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी कि वो आपके गुलाम बनकर रह जाएंगी। वैसे वो गुलाम का गाना फैंटास्टिक चल रहा है ना? सुना आदि क्या खंडाला। चलो अच्छा हुआ, बात का टॉपिक तो चेंज हुआ ना। हाँ और क्या, ये चलो चलो गाना शुरू करो। अरे हाँ हाँ, कुछ बजाओ यार, हम भी पूजा आंटी का नाच देख सके। आंटी मत कहो ना। वो गाना मुंगड़ा मुंगड़ा, उसपे बहुत नाचेंगी पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। नहीं नहीं, शादी के घर में ये कंट्री लिकर बार के गाने नहीं चलेंगे। हे आनंद बाबा, कुछ गाओ यार, आपकी बेटी की शादी है। नहीं नहीं नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा। अरे आप बैठो यहाँ। अरे बैठ के क्या करूं मैं? अरे बैठो, गाना वाना सुनाओ ना। जब पप्पू आया था तो तुमने कितने अच्छे अच्छे गाने गाए थे। नहीं नहीं, मेरा गाना तुम लोगों को परवड़ेगा नहीं। अरे गाइए ना आनंद भैया। भैया मत कहूँगा। अच्छा ठीक है, गाना गाइए। हाय, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, गान बैठे गाना सामने आंटी है। आंटी मत कहो ना। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है रे बाबा, गान बैठे गाना सामने आंटी है। आंटी मत कहो ना। अरे वो मेहंदी वाली नहीं आई? मेहंदी वाली आई नहीं अभी। काजल भाई, वो मेहंदी वाले के लिए फोन करता है। बबलू, वो मेहंदी वाले का क्या हुआ? क्या बोला? उसका बाप बीमार है? तो उधर क्या कर रहे लिए यार? उसको बोल चुपचाप इधर आ, वरना सेवा करने के लिए बाप नहीं टिकेगा, टपका दूंगा साले को। और शहनाई वाले से बात हो गई? उसको बोल फर्स्ट क्लास आदमी भेज, काजल भाई की बहन की शादी है। हाँ ओ कादर भाई, लोगों से प्यार से भी तो बात हो सकती है ना? देख बीड़ू, बीड़ू। हाँ, अपन अपनी बीवी से भी प्यार से बात नहीं करता। अपन। हाँ, तो लोगों से क्या खाक बात करेगा? हाँ, अच्छा। नहीं लेकिन क्या है, शादी ब्याह का मामला है ना, हाँ लोगों का दिल दुखाना अच्छा नहीं ना। हाँ, हाँ समझ गया? समझ गया। नसीब। सॉरी, मुझे मारना चाहता था। क्या बात कर रहे हो डैडी? हम लोगों ने मेरे सास ससुर का दिल दुखा के ही तो शादी तय की है। सास ससुर का दिल दुखाकर शादी तय की है? क्या मतलब है आपका गुरु मैया? वो क्या है बबली, ये जो बाफना फैमिली है ना, बहुत बड़ी डरपोक फैमिली है। इसके लिए हम लोगों ने उनको डरा धमका के उनके बेटे को मेरे साथ शादी करने में मजबूर कर दिया है। सच्चा? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आनंद माथुर की फैमिली ने एक शरीफ फैमिली को डरा धमकाकर अपनी बेटी उनके बेटे के गले में बांध दी है। आप फौरन एक्शन लेना उन पर। ये क्या किया तुमने?